दहशतगर्दों को कड़ा सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना ने बीते मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। और इस कार्रवाई के तहत सेना ने पाकिस्तान के बहावलपुर, मुरीदके में हमले कर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। करीब आधे घंटे की इस कार्रवाई से तिलमिलाए पड़ोसी देश पाकिस्तान ने बीते करीब 5 महीने में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार और प्रोपेगेंडा में कोई कसर बाकी नहीं रखी। हालांकि भारत ने पड़ोसी की हर बेशर्मी, हिमाकत और सैन्य दुस्साहसों का माकूल जवाब भी दिया है। अब एक बार फिर भारतीय सेना के सर्वोच्च अधिकारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS अनिल चौहान ने पड़ोसी को आगाह किया है। उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए ये साफ किया है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए हर समय तैयार है। पाकिस्तान को दी गई इस कड़ी चेतावनी के मायने क्या हैं, वो भी आइए आपको समझाते हैं। जनरल चौहान ने किस संदर्भ में और कौन से मंच पर यह बयान दिया, इस खबर में ये तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। दरअसल वीरभूमि राजस्थान के अनूपगढ़ में CDS चौहान जमकर गरजे। राजस्थान के अनूपगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान CDS जनरल अनिल चौहान ने देश के सैनिकों के बीच कहा, मेरा इरादा यही था कि यहाँ आने के पीछे कि खुद आकर देखूं कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होता है तो हमारी मिलकर तैयारी कितनी है। उन्होंने कहा कि जो ब्रीफिंग मुझे मिली है उसे देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। कल शाम को भी जो मैंने बातचीत की, कल शाम को जो ब्रीफिंग मिली, बाकी जगहों पर हुई भी बातचीत से भरोसा काफ़ी मजबूत होता है। जब भी मौका मिलेगा नतीजा हमारे फेवर में होगा। कॉम्बैट यूनिफॉर्म में सैनिकों और अन्य अफसरों के बीच पहुंचे CDS चौहान आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि अगर ऐसा मौका मिलेगा तो हम उसके लिए पूरी तैयारी से जुटे हुए हैं, चाहे वो रिसाला की ज़रूरत हो, ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, कमांड कंट्रोल की ज़रूरत हो। उन्होंने कहा कि अब ये मौका हमें भगवान देगा, वाहिगुरु देगा, परवरदिगार देगा, वो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि अगर ये मौका मिलेगा तो आप उसमें बिल्कुल अच्छी तरह से अच्छे नतीजे की तरफ बढ़ेंगे और नतीजा हमारे फेवर में ही होगा। पूरी दुनिया से पहलगाम आतंकी हमले की एक स्वर में निंदा की गई और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और सेना की जवाबी कार्रवाई को मिले पूरी दुनिया से मिले समर्थन का जिक्र भी CDS ने किया। और जनरल चौहान ने कहा कि विश्व एकजुट होकर हमारे साथ खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व ने भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर हमले की निंदा की। 7 ठिकानों पर थल सेना जबकि 2 पर भारतीय वायुसेना ने कार्रवाई की। 6 से 7 मई को इसकी दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको याद होगा पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई के बारे में CDS चौहान ने बताया कि इसमें हमें यकीन था कि कोई भी निर्दोष नहीं मारा जाएगा। हम उस समय सैन्य ठिकानों को भी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। सेना केवल आतंकी ठिकानों और वहां दहशतगर्दों को प्रशिक्षण देने वाले लोगों को मिटाना चाहती थी। आतंकियों को तरबियत देने वाले आकाओं को भी नष्ट करना चाहते थे। यही 9 ठिकानों पर किया गया। 7 ठिकानों पर थल सेना ने कार्रवाई की जबकि 2 पर भारतीय वायुसेना ने सटीक हमले किए। टारगेट को बर्बाद करने का सबूत भी पूरी दुनिया को दिखाया गया। क्या भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 से ज़्यादा फौजियों की मौत हुई? CDS जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तानी खेमे को हुए नुकसान की पहल पर कहा कि पहले खबर आई जिसमें तकरीबन 35 से 40 लोगों के मारे जाने की बात कही गई। हालांकि जब 14 अगस्त को उन्होंने गलती से एक लिस्ट जारी कर दी थी जिसमें 100 से भी ज़्यादा नाम थे जो खत्म हुए। बकौल चौहान, ये जो फौजियों की बात कर रहा हूँ जो वहाँ पर ख़त्म हुए, टेररिस्ट बहुत ही ज़्यादा थे, आतंकियों की तो गिनती ही नहीं। इस बार हम संयम नहीं रखेंगे, आतंकवाद रोकना ही होगा। उन्होंने कहा कि इस बार भारत पूरी तैयारी के साथ तैयार है और इस बार हम संयम नहीं रखेंगे जैसा ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के समय रखी गई थी। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे, कुछ ऐसे कार्रवाई करेंगे, हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है या नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म यानी जो देश आतंकवाद को पनाह दे रहा है उसे उन्हें रोकना ही पड़ेगा। तो बड़े ही सख्त लहजे में CDS ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी के बारे में कह दिया कि इस बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो भारत नरमी नहीं बरतेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।